गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज हम रेंज का प्रॉब्लम्स करते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे को रेंज फाइंडिंग में जो है वो प्रॉब्लम आता है, तो इसमें हम भर भर के कैलकुलस का यूज़ करने वाले हैं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, बिकॉज एनीवे यू आर गोइंग टू। तो पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन डिफाइन आर टू आर में इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है। तुमको नेचर ऑफ फंक्शन एफ पूछ रहा है। देन एफ इज मतलब ये वन वन ऑन टू है, मैनी वन इन टू है, ऐसा नेचर बाइजेक्टिव है या नहीं, तो ऐसा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फंक्शन देखने में खतरनाक लग रहा है तो इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा, x14 माइनस x11 प्लस 7 is 6, तो x6 बचेगा, माइनस एक्स क्यूब बचने वाला है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब चलो हम इसको एनालाइज करेंगे इस एफ डैश के एक्सप्रेशन को, क्योंकि अब सवाल है जो डायरेक्ट इसको देख के मैं नहीं बता सकता हूँ एफ पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अगर आप डबल डेरिवेटिव भी लोगे तो उतना कुछ खास जानकारी यहाँ से आ नहीं रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम ग्रेस ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 + sin x में कोई इश्यू नहीं है। मुझे पता है sin x जो है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में रहेगा। इसको मैं 1 + sin x लिख सकता हूँ और +1 एक्स्ट्रा। राइट, अब sin x + 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। तो मैं इस पार्ट को एनालाइज करूँगा। देखो इस पार्ट में आप क्लियरली दिख रहे हो, अगर मैं एक इंटरवल लूँ जैसे 0 1 और 1 के आगे, तो हम पूरे नियर रियल नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करें। अब सवाल है मैं ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इस दोनों टर्म को तुम देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, तो सब 1 के अराउंड, क्योंकि ये इक्वल टू ये होगा कब, जब x 0 1 होगा। सिमिलरली ये इक्वल टू ये होगा 0 1 होगा। तो 0 1 के अराउंड बाइफर्केशन जो है स्टोरी चेंज होने वाला है। अगर हम कोई नंबर एक या एक से भरा ले और हम फिर इस एक्सप्रेशन की बात करें, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये क्वांटिटी जो होने वाला है x का पावर 14 बड़ा होगा x का पावर 11 से, इफ x इज मोर देन 1। सिमिलरली x6 जो होगा वो बड़ा होगा x क्यूब से, और x स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अगर हम x 1 से बड़ा रखें, ठीक है, अगर हम x को 1 से बड़ा रखें तो ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन एफ डैश जो आने वाला है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, और उसमें आप ऑलरेडी 1 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, और फिर साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया मेरा एक्सप्रेशन 1 से। अगर हम x का वैल्यू लेस देन 0 रख ले, तो लेस देन 0 रखोगे तो पहला टर्म पॉजिटिव है, x निगेटिव है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, x6 पॉजिटिव है, माइनस एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा, प्लस है 1 एक्स्ट्रा, बहुत बड़ा सा प्लस है, और ये भी पॉजिटिव है ग्रेटर इक्वल टू। तो ओवरऑल फिर से ये पॉजिटिव हो गया। राइट, अब सवाल है 0 से 1 में कैसे एनालाइज करें, तो वो इंटरेस्टिंग है। अगर हम 0 से 1 की बात करें, अगर हम 0 से 1 की बात करें, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम x14, 0 से 1 में क्या होता है, तुम जितने पावर हाई लेते जाओगे उतना वैल्यू कम हो जाएगा। x का पावर 14 बड़ा होगा या x का पावर 11, अगर x मान लो हाफ है तो क्लियरली x का पावर 11 बड़ा होगा। तो ये क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यूब बड़ा होगा, ये भी निगेटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है। लेकिन अब हम कैसे जानेंगे दो निगेटिव फ्रैक्शन मिलके वो 1 प्लस सम फ्रैक्शन को एक्सीड नहीं करेगा, तो वहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो। अब बेटर कंक्लूजन क्या है ना, x14 को छोड़ो, अब हम इस दोनों को क्लब कर देते हैं, फिर इस दोनों को क्लब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x6 माइनस x11, थोड़ा चालाकी से इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस 2 प्लस साइन एक्स। इज क्लियर? वेरी गुड। तो अब यहाँ से अपन बोल सकते हैं x6 जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा होगा x11 से, तो ये पॉजिटिव होगा 0 से 1 में, और ये भी पॉजिटिव होगा, और ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल कहानी का ये शिक्षा मिला, जो आप कोई भी इंटरवल ले लो, आंसर जो है एफ डैश वो पॉजिटिव ही होने वाला है। एफ डैश इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। तो अब अगर हम ग्राफ का बात करें, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ की बात करें, चलो आपके सामने हम ग्राफ यहाँ नीचे में बना ही देते हैं। चलो भाई ग्राफ बना दो बच्चों के लिए, कोई बात। तो x इन्फिनिटी पे ये टर्म लीड करेगा, तो x इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होने वाला है, माइनस इन्फिनिटी पे देख लो माइनस इन्फिनिटी होगा, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 पे आपको दिख रहा है -1 होने वाला है, तो फंक्शन कुछ इस टाइप का जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें कुछ फील ऑफ ये साइन एक्स वाला रहेगा, लेकिन फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर डेरिवेटिव तो 0 भी हो सकता है, फिर भी आप फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि देखो एक्स क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, फिर भी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट एक्स क्यूब जो है वो हर जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 0 का वैल्यू और एफ ऑफ 0 से जस्ट आगे लोगे 0 प्लस, और एफ ऑफ 0 से जस्ट पीछे लोगे, तो वो मोनोटोनिक नेचर बिहेव करेगा। तो अगर डेरिवेटिव डाई कर रहा है डिस्क्रीट पॉइंट पे,
स्टिल विल टेल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एक इंटरवल में मर रहा है तब तो उस इंटरवल में वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है तुम नैनो सेकंड रेस्ट ले रहे हो, ठीक, तो फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे एक्स माइनस साइन एक्स, तो वो तो डाई कर रहा है जब कॉस एक्स वन है, लेकिन फिर भी एक्स माइनस साइन एक्स का अगर तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो कुछ इस टाइप का सांप जैसा बनेगा, और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, मिनिमम फंक्शन नहीं है, वन वन हो गया आर टू आर में बात करें तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स ये है तो इसका रेंज पूछ रहा है। सबसे पहले डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। अब क्लियरली 2 का पावर एक्स पे स्टोरी चल रहा है तो 2 का पावर एक्स को टी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब देखो टी जो है वो तो ऑलवेज क्या होने वाला है, 2 का पावर एक्स ऑलवेज बड़ा होगा जीरो से, तो हम टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ग्राफ अगर हम करें, इसको एक फंक्शन अगर हम एफ ले लें तो एफ डैश इज 2t प्लस 3, तो -3/2 पे ये मरेगा, मतलब इसका स्लोप। इसके बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब -3/2 पे जो वैल्यू है फोर का मीन्स इस एक्सप्रेशन का, वो क्या होने वाला है, तो आप देख सकते हो वो जो होने वाला है वो क्या होगा, जो भी वैल्यू होने वाला है, मुझे तो टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो से फाइंड करना, तो जीरो पे तो ये वन आ गया आउटपुट, और जीरो के बाद जो होगा वो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, तो फाइनली जो इसका रेंज आ गया वो तो अपने पास जीरो से इन्फिनिटी है, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस डोमेन में ही बात करना था ग्रेटर देन जीरो। तो फाइनल आंसर टू सेकंड क्वेश्चन जीरो। चलो थर्ड क्वेश्चन है, अब देखते देरी एक बच्चा बोलेगा ठीक है सर, इसको बहुत तरीके से बना सकता है, एक तो तुम मेथड वन है जो डायरेक्टली एफ डैश बना के इसको एनालाइज करो, लेकिन मेथड टू है कुछ दिखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स फोर प्लस वन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, तो 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये कब हम डिवाइड कर सकते हैं, जब एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स जीरो पे ऑलरेडी फंक्शन का वैल्यू तो जीरो ही होगा, जो कि डोमेन में भी है। अब नंबर इन इस रिसिप्रोकल, इस पे एम जी एम लगा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। तो ये तो ये दो से बड़ा होने वाला है, ठीक, तो नीचे वाला चीज़ जो होगा आपको पता है 1/, ऑलवेज 2 से इन्फिनिटी तक डांस करेगा। तो अब देखो नीचे वाला अगर 1 2 से इन्फिनिटी जा रहा है तो 1/समथिंग का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। अब अगर तुम इसमें इनपुट फीड कर रहे हो 2 से अनंत तक, तो आउटपुट जो आने वाला है वो 1/2 से जीरो तक, तो इसका आंसर आ गया 1/2 इंक्लूडेड जीरो। ये भी एक बेसिक पे सिंपल सा सवाल था। चलो अब नेक्स्ट थोड़ा हम चैलेंजिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मॉड एक्स बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स। अब ए जो है वो सेट ऑफ ऑल एक्स है बिलोंगिंग टू रियल सच दैट ये इंटायर रूट ओवर ये जो एक्सप्रेशन है वो भी रियल नंबर हो जाए। बी जो है वो सेट ऑफ ऑल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है बिलोंगिंग टू रियल सच दैट एक्स रियल हो जाए। आप देखो बहुत ही अच्छे से सेट फॉर्म में ये क्वेश्चन को बनाया गया है। तो सेट ए क्या बता रहे हैं, सेट ए है जो ऑल एक्स बिलोंग टू एस सच दैट ये रियल। तो अब अगर ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर कब होगा तुमको पता है, ये ऑफ कोर्स ये जो होगा वो रियल का सबसेट होगा, क्योंकि इसको नॉन नेगेटिव होना होगा। तो बेसिकली सेट ए क्या बता रहा है पता है, ये तो डोमेन बता रहा है ना, ये क्या पूछ रहा है, सेट ए इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डोमेन फॉर दिस एक्सप्रेशन। अगर हम एक एक्सप्रेशन डिफाइन करें रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो सेट ए वो सभी x वैल्यू का कलेक्शन है सच दैट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये टर्म ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, तो सेट ए इज नथिंग बट सेट ए डिनोट्स डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ। सिमिलरली सेट बी क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, सेट बी वो सभी आउटपुट को बता रहा है इस फंक्शन का, सेट बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एफ ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर डेफिनेशन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब जब हम एक्स को अगर हम रियल इनपुट पुट करें, जैसे एक्स वन डाले, टू डाले, थ्री डाले, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रूट ओवर समथिंग। अब सवाल है क्या तुम एक्स को पूरा रियल डाल सकते हो, नहीं, जब जब अलाउड है, ओके, क्योंकि एक्स जब जब पॉसिबल है कुछ एक्स डाल के रूट ओवर का कुछ वैल्यू आएगा। मान लो अगर हम ए को वन ले लें और बी को वन ले लें, तो ये इट्स कलेक्शन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्लियर। तो सेकंड सेट जो है वो क्या बता रहा है, कुछ नहीं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बता रहा है। अब सेट सी क्या बोल रहा है, ऑल दोज रियल नंबर आर सच दैट डोमेन और रेंज बराबर हो जाए फंक्शन का। बोलोगे भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा जो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बराबर हो जाए।
अरे ऐसा तो हो ही सकता है ना बाबू, ऐसा तो बहुत फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज बराबर हो सकता है। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ले लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और अगर हम इसको रियल से रियल ऑपरेट कर रहे हैं तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, और इसका रेंज क्या है, रियल नंबर है। देखो डोमेन और रेंज इक्वल है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डोमेन और रेंज बराबर। हाँ, इस क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ डोमेन और रेंज बराबर होगा फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल, ये बोल रहा है वन पॉजिटिव रियल के डोमेन और रेंज बराबर। चलो हम केस लेते हैं। अब सबसे पहले इसका मतलब ये मशीन है मेरे पास रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब सवाल है इसमें हम जो इनपुट डाल रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इनपुट, गोलू गोलू बिक्की, वही मेरा आउटपुट भी मिल जाना चाहिए, गोलू गोलू। अगर मान लो हम जीरो डाल रहे हैं, अगर इस फंक्शन में जीरो डाल रहे हैं तो जीरो मिलना चाहिए। वन पे वन ऐसा नहीं है, वन पे वन मिलना चाहिए, जैसे जो माइनस वन टू थ्री, तो ये सेम कलेक्शन होना चाहिए, माइनस वन वन माइनस। और देखो ये निगेटिव कलेक्शन हो ही नहीं सकता है, निगेटिव कलेक्शन नहीं हो सकता है 11 और 12, क्यों? क्योंकि रूट ओवर समथिंग निगेटिव आउटपुट तो देगा ही नहीं। ये तो पक्का है जो तुम्हारा रेंज जो होने वाला है, रेंज वो तो नॉन निगेटिव होने वाला है, क्योंकि सेट बी में तो नॉन निगेटिव आइटम्स ही आएंगे। इसका मतलब वो फोर्स कर रहा है डोमेन जो होगा वो भी नॉन निगेटिव होना चाहिए। अब ये तो पक्का हो गया, हमको नॉन निगेटिव डोमेन ही रखना है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले डोमेन कैसे निकालेंगे फंक्शन का, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना होगा, ये है ना। अब अब देखो, अब यहाँ पे अब ये पॉसिबिलिटीज कब होगा, अब यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए पॉजिटिव हो या ए फिर जीरो हो, नहीं तो ए नेगेटिव हो। चलो हम देख लेते हैं। अगर ए पॉजिटिव हो तो ये एक पैराबोला बनेगा जो कि ऊपर की ओर खुलेगा, राइट। तो ये पैराबोला बनेगा जो ऊपर की ओर खुलने वाला है। तो या तो ये पूरा स्ट्रिक्टली ऐसे ऊपर हो जाए, अरे हाँ नहीं, ए पॉजिटिव केस में, और ए पॉजिटिव केस में ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली दो बार कट कर जाए, पूरा नीचे का नीचे तो हो नहीं सकता है, या फिर टच कर जाए, तीन पॉसिबिलिटी। ठीक, ए जीरो में आना चाहिए, बी एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब तुम अगर एनालाइज करोगे, क्या ए पॉजिटिव संभव है क्या? नहीं, ए पॉजिटिव संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो डोमेन होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसका तो डोमेन हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाई ए, वे भी कर्व से यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन अब देखो, अगर हम ए को पॉजिटिव ले लें, ठीक, और बी भी पॉजिटिव है, इट शुड बी ट्रू क्योंकि सेट बी में फॉर एटलीस्ट प्रो, तो ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी से कुछ नेगेटिव वैल्यू जाएगा, डोमेन इसका निगेटिव में आ रहा है, लेकिन रेंज निगेटिव में आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया जो ए पॉजिटिव नहीं होने वाला है, तो ये केस तो ऐसे ही गया। हाँ क्लियर। अब नेक्स्ट केस है ए जीरो, ठीक है। अब अगर हम ए जीरो लेंगे तो बी ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बी ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम, अब बताओ बी ऑफ एक्स जो है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल नंबर एक्स? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स तो और निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव है तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है। अब तुम फोर्स करो एक्स को पॉजिटिव भी होना, तो ये तो फिर गलत हो गया, एक्स तो रियल है ना भाई। तो अपने पास एक ही केस बचा, जो ये कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम तब सेटिस्फाई होगा जब ए लेस देन जीरो होने वाला है। तो ए लेस देन जीरो होगा तो इसका फिर डोमेन क्या होगा? अगर हम ए लेस देन जीरो लें तो एक्स कॉमन, ए एक्स प्लस बी को अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा एक्स जो है वो जीरो से माइनस बी बाई ए के बीच में होगा। देखो ये क्यों होगा, क्योंकि ए हमने निगेटिव ले लिया है और बी मेरा पॉजिटिव है, राइट। तो एक्स जीरो से माइनस बी बाई ए आ गया अपने पास। चलो अब इस कंडीशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हम बोल सकते हैं मेरा डोमेन जो है, अगर ये कंडीशन सही है इस क्वेश्चन का, तो डोमेन मस्ट बी फ्रॉम जीरो टू माइनस। अब यही मेरा रेंज भी होना चाहिए, रेंज मतलब आउटपुट ऑफ द फंक्शन। तो अब अगर हम फंक्शंस का आउटपुट देखेंगे, विच मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का रूट, तो इसका रेंज क्या होगा? डेफिनेटली ये अपना ए निगेटिव पे
इसका जो होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होने होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा भाई? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा? माइनस मैक्सिमम वैल्यू ये लेगा अपने फुल फिट में माइनस b/2a पे, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव जब 2x प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, अगर इस फंक्शन जब मैक्सिमम होगा तो रूट मैक्सिमम होगा, तो x इक्वल टू माइनस b/2a, तो माइनस b/2a पे जो अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू देखें वो आने वाला है माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, पुट कर दो x माइनस b/2, इसका मतलब ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मिनिमम कहाँ जाएगा? मिनिमम तो जीरो जाएगा, तो इसका रेंज जीरो से लेके रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a तक ही डांस कर सकता है। अब तो क्वेश्चन बन गया दोस्तों, अब क्वेश्चन बन गया, देखो कैसे, क्योंकि मेरे पास डोमेन ये था और रेंज ये है, अब डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल क्या होगा? जब ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल इक्वल होगा, तो एक्स जीरो से माइनस बी बाई ए है और ये जीरो से ये है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डोमेन और रेंज इक्वल होने के लिए माइनस बी बाई ए शुड बी इक्वल टू रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब तुम ध्यान देना ए निगेटिव है, तो इसीलिए निगेटिव निगेटिव रूट वाला टर्म इज वेल डिफाइंड, यहाँ से अगर आप स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर 4a आ गया, ये तो निगेटिव है, तो एक ए और एक हम कैंसिल कर सकते हैं, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो या तो तुम कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो तुम बोल सकते हो मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है, या तो ए जीरो होगा नहीं तो -4 होगा, राइट। अब आप ऑलरेडी बोल रहे हो ए जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए जो है वो तो ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे ही ए जीरो डिक्लाइन हो गया, ऐसे भी आप देख लो ए इक्वल टू जीरो इसको अनडिफाइंड बोल देगा, राइट। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचा है, ए को -4 होना। सो आई होप यू गॉट, सो द ओनली वैल्यू जिससे डोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल होने वाला है, दैट्स गोइंग टू इक्वल टू माइनस। चलो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है और रेंज -4 से 3 है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो अब अगर इसका रेंज -4 से 3, अब देखो यूजुअली तुमको इस क्वेश्चन को क्या करेगा बच्चा, जो अच्छे बच्चे होंगे वो ग्राफ से इसको बनाएगा, पूरा ग्राफ फिर रेंज करेगा और फिर मैप करेगा एम एन का वैल्यू, लेकिन आप इसको एक टिपिकल स्टाइल में बना सकते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को वाई ले लो एम एक्स प्लस एन, तो इसको क्वाड्रेटिक फैशन में बना सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स वाई -3x² माइनस एम एक्स माइनस एन जीरो हो गया, तो यहाँ से देख सकते हो एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो वाई -3 आ गया और माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस एन जीरो। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, किस वैल्यू के लिए? फॉर वाई नॉट इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 3 को हम सेपरेटली जो है उसको हैंडल कर लेंगे हम लोग, राइट, वाई इक्वल टू 3 को सेपरेटली हैंडल कर लेंगे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक है और एक्स क्या है, ये तो रियल नंबर होगा, और एक्स रूट है, तो एक्स इज रियल रूट, अब एक्स रियल रूट है, तो अब मुझे सवाल है, ये देखो अगर एक्स रियल रूट है तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आना चाहिए? डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं तब तो ना एक्स रियल हो पाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इन एक्स, अब डी है बी स्क्वायर -4ac, तो 4y -3 टाइम y माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया एम स्क्वायर -4 y स्क्वायर माइनस एन वाई -3y प्लस 3n से भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तुम्हें दे रखा है एम स्क्वायर -4y² प्लस 4ny प्लस 12y माइनस 12n इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो गया 4y² -12 प्लस 4ny, यही ना, उस साइड ले गए तो, और प्लस 12n माइनस एम स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक, तो ये पूरा मेरा खतरनाक सा एक्सप्रेशन यहाँ से दिखाई दिया। 12n था, 12n माइनस एम स्क्वायर, 12n माइनस एम स्क्वायर इज लेस देन, अब यहाँ पे वाई पे एक रेस्ट्रिक्शन आएगा, क्योंकि अगर मैं मान लो रूट यहाँ पे कुछ लाऊं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ वाई जो होगा सो इसके बीच में लाई करेगा, यहाँ से नेगेटिव अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। अब मुझे चेक करना है जो रियली वाई जो है वो अल्फा ले पाएगा कि नहीं या बीटा ले पाएगा नहीं, मतलब वाई का वैल्यू 3 आ पाएगा कि नहीं, तो देखो अगर हम वाई को अगर हम 3 रख दें, अगर वाई को यहाँ पे 3 रख दें, इस एक्सप्रेशन को 3 रख दें, 3x² प्लस 3 विल बी 3x² प्लस
mx प्लस n, तो ये कट जाएगा, सो 3 इक्वल टू mx प्लस n। तो क्या ये पॉसिबल है 3 को इंक्लूड करना, क्योंकि मुझे रेंज में क्या दे रखा है, रेंज में बोल रखा है, रेंज जो इस फंक्शन का है वो -4 से 3 है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मुझे x मिलना ही नहीं चाहिए जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। तो आपको m और n का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाना चाहिए, राइट। ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाना चाहिए। तो अब तुम देखो, जैसे मतलब यहाँ पे अब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ये m वाला टर्म तो ऑलरेडी मर जाए, तो m यहाँ से जैसे 0 हो जाए और n का वैल्यू 3 नहीं हो, ठीक है। अगर मान लो m 0 हो जाए और n का वैल्यू मान लो 5 हो जाए, तो 3 इक्वल टू 5, इसका मतलब 3 कभी अचीव ही नहीं होगा, तो वो पॉसिबिलिटीज है। अगर तुम m को नहीं मारोगे तो डेफिनेटली ऐसा x मिल जाएगा जहाँ पे 3 अचीव होगा, n चाहे कुछ भी हो जाए, तो m को तो 0 होना ही पड़ेगा। ये जस्ट ये बिकॉज 3 दे हैव नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज, तो ये तो एक कंसेप्चुअल पॉइंट था। दूसरा, अगर कोई बच्चा यहाँ से भी देख सकता है, ठीक, क्यों, क्योंकि उसको रेंज दे रखा है -4 से 3, तो वे भी कर्व जो बनना चाहिए वो -4 से 3 एक्सक्लूडेड बनना चाहिए, इस रीजन में। तो अगर -4 से 3 बन रहा है वे भी कर्व, इसका मतलब आपका इन इक्वेशन कैसा बनना चाहिए, x+4 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी लेस देन 0 और इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन 0। अब ये वे भी कर्व, मतलब ये इन इक्वेशन और ये इन इक्वेशन एक्चुअली सेम हो जाना चाहिए, अरे हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से m का वैल्यू ऑलरेडी हम हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता है जो m है वो ऑलरेडी 0 होने वाला है, तो मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस n टाइम्स वाई और प्लस 3n इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको तुम कंपेयर कर दो, जैसे इसको x के बदला यहाँ पे y लिख देते हैं, दैट लुक्स बेटर। तो अब जस्ट कंपेयर अगर हम करने वाले हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 प्लस एन माइनस का वैल्यू जो है 1 आएगा और 3n का वैल्यू -12 आएगा, तो n एनी वे -4 आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बोलेंगे m का वैल्यू जो है अपने पास वो तो 0 होना चाहिए और n -4, अगर ऐसा हुआ तो फिर रेंज -4 से 3 ही आएगा। आंसर है 16 प्लस 0, सो 16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट। तो दिस वाज कंपैरेटिवली गुड क्वेश्चन। आप देख सकते हो कैसे रिवर्स स्ट्रेटजी से हमने इस पे काम किया। अब ये वाला क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो आएगा वो -√5 से +√5 जाएगा। अब 1 बाई समथिंग जब आप -√5 से +√5 पे ले जा रहे हो तो आंसर आएगा -∞ से -1/√5 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। तो वो है क्वेश्चन 6 का जवाब। क्वेश्चन 7 की बात करें तो साइन इनवर्स में ये जो स्टफ है, पहले तो इसका रेंज बताना है, तो पहले डोमेन देख लेते हैं। तो ये चीज़ तो ऑलवेज 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि -1 से 1। अब मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि 1 + x² तो ऑलरेडी मॉड से बाहर आ सकता है, इस लेस देन मॉड ऑफ 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो 1x² का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x²। अब एक साइड रखोगे तो x4 + 1 और -2x² जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, तो x² - 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबल होगा जब x² - 1 0 है, तो x का वैल्यू +-1, मतलब इसके डोमेन में ही 2 ही एलिमेंट है ब्रो। डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट है, या तो x1 रखेंगे और x-1। तो रेंज क्या जाएगा इसका, रेंज साइन इनवर्स 1 रखने पे 2/2 विच इज साइन इनवर्स 1 π/2, -1 रखने पे -π/2। दिस रेंज कंटेन्स डिस्क्रीट सेल -π/2 और आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का एक तरीका है, एक्स अगर तुम कोई भी रियल ले रहे हो, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट एन पाई, तो अगर हम वो ले रहे हैं तो इसका रेंज पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वाला। अब एक बच्चा क्या करेगा, डायरेक्टली वो एम जी एम लगा देगा, 4y sin² x / 2 इज ग्रेटर इक्वल टू √sin² x इंटू 4y sin²x, राइट। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर बोलेगा 2, मतलब बोलेगा ये ऑलवेज 2 से बड़ा है, तो आंसर 2 से इन्फिनिटी। चलो वर्सेज, अब एक बच्चा मेथड 2 से बनाया, ठीक है वो। अच्छा, अब सबसे पहले तुम बोलो जो ये क्या पॉसिबल है क्या।
क्या ये पॉसिबल है बच्चों? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4y साइन स्क्वायर एक्स में आप एम जी एम लगा दिए, ठीक है, ये आंसर है। अब देखो ये आंसर गलत है, क्यों? क्योंकि क्या ये दो पॉसिबल है इक्वलिटी अचीव करना? एम जी में इक्वलिटी कब होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4y साइन स्क्वायर एक्स होगा, दोनों टर्म इक्वल होंगे। इसका मतलब साइन 4x जो होगा वो 4 होगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो 2 होगा, -2। इसका मतलब साइन एक्स जो होगा वो प्लस माइनस रूट 2 होगा। अब जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? साइन एक्स एक से बाहर जा ही नहीं सका है, तो ये एम जी एम का खतरनाक मिस यूज है। आप एम जी में अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि इक्वालिटी अचीव नहीं है। तो सवाल है क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डाल सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो जो ये इक्वल होगा, बस इतना बोल सकते हो थोड़ा विंडो तुम्हारा लार्ज हो गया, तुम बोल रहे हो इंडिया में है, ये नहीं बोल रहे हो हम दिल्ली में, ठीक है, और बेंगलोर में। कंजर्वेटिव विंडो ये डाल दिया, तो अब सही से कैसे करेंगे? सही से कर लो, साइन स्क्वायर एक्स को ही टी मान लो, तो ये क्वेश्चन टी प्लस 4/t आ गया। अब टी प्लस 4/t का ग्राफ देख लो दोस्तों, टी जीरो पे इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी पे जीरो आएगा, ठीक है ना। टी जीरो पे इन्फिनिटी जाएगा और टी इन्फिनिटी पे फिर से इन्फिनिटी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कुछ साई ले लें तो साई डैश इज 1 - 4/t²। तो ये तो टी प्लस माइनस टू पे ही मरने वाला है, तो इस टू पे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और कुछ ऐसा ग्राफ। आई एम इंटरेस्टेड इन टी इन विच इंटरवल साइन स्क्वायर एक्स विल गो फ्रॉम 0 to 1। अब जीरो भी नहीं लेगा क्योंकि जीरो तो डिनोमिनेटर में अलाउड ही नहीं है, तो हम 0 से 1 में अगर हम वैल्यू देखें तो सिर्फ ये चंक मिलेगा। तो 1 पे कितना है अपने पास वैल्यू? x90 पे 1 पे 1 + 4 5। तो ये जो आंसर है वो 5 से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो, अब तुम पहला आंसर से कंपेयर करो ना, एक्चुअली करेक्ट आंसर है 5 से इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन एम जी एम बोल रहा था ये 2 से इन्फिनिटी जाएगा। तो क्या एम जी एम गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, सिर्फ ये है जो एम जी एम ये नहीं बता पा रहा है 2 से 5 का वैल्यू अटेनेबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली 2 से बड़ा होगा ही। लेकिन एम जी एम बोल रहा है क्या? वो एम जी एम बोल रहा है वो 3 भी हो सकता है, जो कि गलत है भाई। एम जी एम तो बोल रहा है 3 भी हो सकता है, जो कि गलत है। 3 अटेंड नहीं करेगा यहाँ। आई होप यू एंजॉयड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसलिए डाले हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तरीका आप एफ डैश एक्स से भी कर सकते हो। मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन इज मॉड एक्स बाय एक्स। बोलोगे कैसे? अरे देख लो भाई, एक्स जब जीरो से पॉजिटिव है तो इसका स्लोप 1 आएगा, एक्स जीरो से नेगेटिव है तो स्लोप -1 आएगा, एक्स जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। ये तीनों इन्फॉर्मेशन इसमें कैप्चर्ड है। एक तो बच्चा इसको मॉड एक्स -1 बाय एक्स -1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 ऐसे कर देगा। अब फिर बोलेगा सर अब ये वैल्यू तो मॉड ऑफ एक्स वाई या तो +-1 जैसे खुलेगा और +-1 जैसे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट आएगा जब ये जीरो हो जाए। तो अब क्या ये जीरो हो सकता है दोस्तों? क्रिटिकल पॉइंट आएगा जब स्लोप जीरो हो जाए। स्लोप जीरो हो जाए मतलब या तो ग्राफ, अब तुमको पता है ये यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट होने वाला है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप का फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। अब देखो तुमको इनसाइट हम दे रहे हैं। अब क्या हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ फीलिंग कभी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अगर +-2 में तुम +-1 जोड़ोगे तो कभी जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब कभी भी डेरिवेटिव मर ही नहीं रहा है, तो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट और इंक्लाइन, तो इस टाइप का कर्व तो आ ही नहीं सकता है, हॉरिजॉन्टल फ्लैटनेस नहीं आएगा। तो ये कैसा होगा? चाकू जैसा नाइफ एज्ड होगा। तो देखो, वैसे इस क्वेश्चन को आप तुम उस फील के साथ कर सकते हो। 1 और -2 क्रिटिकल पॉइंट है। 1 पे वैल्यू 3 आ गया और -2 पे वैल्यू ये 6 आ गया, तो फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। और इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी आना है, माइनस इन्फिनिटी। देखो इस टाइप का आ गया। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ का स्लोप जो है वो कुछ आने वाला है, राइट। ये -3 स्लोप आएगा, यहाँ पे 3 स्लोप आएगा, और इस बीच में तुम देख सकते हो स्लोप कैसे ओपन होगा, क्योंकि इस बीच में -2 से 1 में ये तो पॉजिटिव ही ओपन होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये -2x प्लस समथिंग होगा, ये x -1 स्लोप है। अब देख सकते हो कहीं पे भी स्लोप जीरो नहीं आ रहेगा, और ये नाइफ एज वाला ग्राफ है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है? इसका मिनिमम आ रहा है 1 पे, और 1 पे जो वैल्यू है वो 3 आ रहा है, तो इसका रेंज आ गया 3 से इन्फिनिटी। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है वो log बेस टू 4x - x² है। तो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जब जो भी इनपुट है इस मशीन का हम आउटपुट देख लेते हैं, और जो भी आउटपुट है उसको log 2 में फीड कर देंगे। तो देखो ये log 2 का ग्राफ है, log 2x 1 पे 0 हो रहा है बच्चा,
तो सबसे पहले हम 4x माइनस एक्स स्क्वायर को एनालाइज कर लेते हैं। अब देखो, अब 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? ये तो आसान है, एक्स का 1 4 माइनस एक्स पे मौत, 4 पे मौत, और मौत ही मौत। फंक्शन ऐसा देखिए। आज अब देखो, जब लॉग मशीन में तुम डालने जाओगे इसका आउटपुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो लॉग तो मना कर देगा भाई, हाथ खड़ा कर देगा निगेटिव वाला। तो सिर्फ हम इतना ही आउटपुट डाल सकते हैं, बिकॉज दिस आउटपुट, ये जो हाइट है, दैट विल बिहेव एज इनपुट फॉर लॉग मशीन। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, क्योंकि लॉग मशीन तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को खाएगा। तो ये 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? मैक्सिमम 2 पे जा रहा है, एंड 2 पे आ रहा है 8 माइनस 4, तो 4। ये तो 0 से 4 तक जाएगा। क्या लॉग मशीन 0 को खाएगा? नहीं, तो 0 को भी फेंक देगा। अब लॉग में हम इनपुट डालेंगे 0 एक्सक्लूडेड से 4 इंक्लूडेड। अब लॉग मशीन को देखो भाई, बोलो भाई तुम 0 से 4 खा लो। 0 से 4 जैसे ही खाएगा तो माइनस इन्फिनिटी से log 4 बेस 2 3 2 हो गया। आंसर इसका आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2 इंक्लूडेड। देखो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कितने आसान तरीका से, वो देखिए। जैसे देखो, अब ये भी क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को क्या, माइनस लॉग बेस 2, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया भाई, एंड लॉग बेस 2। एक्स डोमेन से हम डोमेन निकालना भी नहीं है रेंज में, फिर से हम एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को देखें, -2 पे मर रहा है। और ये तो देखो, अब लॉग मशीन में यहाँ पे तुम सब वैल्यू डाल सकते हो -2 के सिवा, ठीक, मतलब 0 के सिवा। तो लॉग मशीन में जब ये जाएगा, लॉग मशीन में जब ये जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी खा लेगा। तो नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा। देखो कैसे, क्योंकि अब ये जो आउटपुट है एक्स प्लस 2 ऑलवेज 0 से बाहर वाला आउटपुट देगा। तो लॉग मशीन, लॉग ऑफ 2 जो होगा वो ऑलवेज आपको क्या देगा, ये पूरा क्वांटिटी, ये 0 से इन्फिनिटी तक का आउटपुट देगा। अब तुम log 2 में अगर माइनस डाल रहे हो, -0 से इन्फिनिटी, तो बताओ यहाँ पे कुछ मिलने वाला है क्या? अगर आप इसमें ये निगेटिव वैल्यू अगर डालोगे तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं 4x प्लस 4 रख दूँ तो सोचो, कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। एम्प्टीनेस आने वाला है, राइट? एम्प्टीनेस आएगा ना यहाँ से, तो आप मैसी में डाल ही नहीं पाओगे ना।